हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 से हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वायर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और स्टडी मटेरियल के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट इज जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। इसका आंसर है वो जो है फॉल्स है। सेकंड इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, ये भी फॉल्स है। थर्ड इज द ब्रिटिश थ्रू सर्वेज वर इम्पोर्टेड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। इट मीन्स जो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किया था हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, उससे क्या प्रॉब्लम हुई या उससे क्या प्रॉब्लम होती। आंसर इज जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियड हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, और इस डिवाइड को, इस पीरियडाइजेशन को खुद ही एक प्रॉब्लम थी। इट इज़ डिफिकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। ये बहुत मुश्किल होता अगर हम किसी भी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम रखते, किसी भी पीरियड को हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड रखते, बिकॉज अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। क्योंकि उस टाइम में ऑलरेडी जो यकीन था लोगों पर वो अलग अलग था, जो ट्रस्ट था, जो बिलीफ था वो अलग अलग था। It is also justified to characterize an age through the religion of rulers of the time. What it suggested that their lives and the practices of others do not really matter. और ये भी जस्टिफाई नहीं होता हम किसी दौर को किसी रूलर के साथ उस टाइम को जाने। मिसाल के तौर पर अगर उस टाइम कोई मुस्लिम रूलर होगा तो जो बाकी लोगों की प्रैक्टिस है, जो हिंदू लोगों की प्रैक्टिस है, तो वो कैसे जानेंगे हम, वो भी मैटर करता है। It is worth mentioning that even rulers in the ancient India did not share the same faith. और ये भी मेंशन है एंशिएंट इंडिया में जो रूलर्स थे वो भी अपना फेथ, अपना जो यकीन है, शेयर नहीं करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जेम्स मिल की उस इंडियन हिस्ट्री के डिवाइड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। क्यों जो ये ब्रिटिश है उसने बचा के रखा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, उसने उसे प्रोटेक्ट किया, क्यों। आंसर इज द ब्रिटिश प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ब्रिटिश ने इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट्स को उनको प्रोटेक्ट किया क्योंकि एनी इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी रीजन कैन बी रीयूज्ड फ्रॉम द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी रीजन का प्रूफ वो उसी प्रिजर्व डॉक्यूमेंट से रीड किया जा सकता है। फिर सेकंड इज द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट, और वो दिखाएगा कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, वो वही प्रिजर्व डॉक्यूमेंट दिखाएगा। थर्ड इज ओनली वन कैन स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, और अब अगर कोई चाहेगा भी, देखेगा भी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, वो भी रीड कर सकता है। देयर कॉपीज कैन मे बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, और उनकी जो कॉपीज़ हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न टाइम्स में, आज के ज़माने में। Develop documents were helpful in understanding social, economic and history of those times, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम पुराने ज़माने की सोशल, इकोनॉमिक एंड द हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। किस तरह जो इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस की इंफॉर्मेशन थी वो मिलती थी जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे, किस तरह मुख्तलिफ थे, पुलिस रिपोर्ट करता था वो न्यूज़पेपर से किस तरह मुख्तलिफ होती थी। आंसर इज द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली इफेक्टेड बाय द व्यूज एंड द ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर। जो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स में प्रिंट की हुई होती है वो रिपोर्टर के व्यूज और ओपिनियंस होते हैं, न्यूज़ एडिटर्स के ओपिनियंस होते थे। बट हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक। बट जो हिस्टोरियंस पुलिस रिपोर्ट से जानते थे, जो पुलिस ने उस वक्त रिपोर्ट लिया था, वो ऑलवेज, वो हमेशा सच्चे होते हैं और रियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल सर्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। क्या आप सोच सकते हैं उन एग्जाम्पल्स का और उन सर्वेज का
जो आज के दौर में दुनिया में होते हैं। थिंक अबाउट हाउ टॉयज कंपनीज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट what young people enjoying playing with or how the government finds about the number of young people in school। और ये भी सोचिए जो कंपनीज है टॉयज उन वो कैसे सोचती है कि आज की यंग जनरेशन को यंग पीपल को क्या चाहिए, और गवर्नमेंट कैसे ये जान सकती है कि कितने स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। व्हाट कैन हिस्टोरियन डिराइव फ्रॉम सच सर्वेज। और एक हिस्टोरियन क्या जान सकता है इन छोटे छोटे सर्वेज से। आंसर इज सर्वेज आर डन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। सर्वेज जो सर्वे होते हैं वो बहुत प्राइवेट कंपनी भी लेती है और गवर्नमेंट भी। फर्स्ट इज ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, टेस्ट्स, इंटरेस्ट, पोजीशंस एटसेट्रा। वो देखते हैं फिर डेमोग्राफिक चेंजेस, पॉपुलेशन चेंजेस कैसे होती है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और जो इंटरेस्ट और टेस्ट है होते हैं लोगों के, उनके बुनियाद पर सर्वे होता है। वो एक हिस्टोरियन ले सकता है इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के सर्वेज के ऊपर मैन्युअली और विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे ही और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक होम्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, मॉल्स एटसेट्रा। बहुत सारे प्लेसेस लाइक होम्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। हिस्टोरियन में गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रेफरेंसेस, लाइफ स्टाइल्स, डेमोग्राफिक चेंजेस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। एक हिस्टोरियन क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लाइफ स्टाइल, उस इंस्टीट्यूशन, उस स्कूल, उस प्लेस का लाइफ स्टाइल कैसा है, कितनी पॉपुलेशन है, और पॉलिटिकल और सोशल लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें एक हिस्टोरियन ले सकता है एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के सर्वे से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल और वीडियोस देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ सारे यूनिट्स सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक देम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।